अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो डेयरी फार्मर, पोल्ट्री फार्मर या लाइव स्टॉक फार्मर के लिए है। सूरत ये है कि हमारे यहाँ फीड की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से दूध और गोश्त महंगा होता जा रहा है और लोगों को खालिस दूध और गोश्त नसीब भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? फीड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? वजह यह है कि आबादी बढ़ रही है और आबादी को दूध और गोश्त और अंडे प्रोवाइड करने के लिए खुराक जो आ रही है वो बाहर से आती है, यानी उसके अज़ा बाहर से आते हैं। आप जो वंडा बनाते हैं या आप पोल्ट्री की खुराक बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर अज़ा जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि वो इम्पोर्टेड है, जिसकी वजह से जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है तो फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसका हल क्या है? हल ये था कि हम लोकल रिसोर्सेज से अपने ही मुल्क में, यानी इंडिजिनस जो हमारे इस इलाके की पैदावार है, उससे ऐसे अज्जा तलाश करते, उनकी वैल्यू एडिशन करते और वो जानवरों के लिए एक नई चीज़ आ जाती और वो सस्ती होती। ज़ाहिर है वो अपने मुल्क में पैदा होनी थी, उसका डॉलर से कोई लिंक नहीं होना था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे रिसर्चर हैं या जो साइंसदान हैं, उन्होंने इस पे बदकिस्मती से कोई काम नहीं किया और सोचा भी नहीं है। अब क्योंकि मैंने ये बेड़ा उठाया था कि मैं ये काम करूँगा और मैं अपनी तालीम जो मैंने हासिल की उसका जो फ्रीज़ा है मेरे पे कि मैं वो रिसर्च करके लोगों को, किसानों को बताऊँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने वो फ्रीज़ा निभाया और निभा रहा हूँ। अब आप इस वीडियो में देखें। सबसे पहले तो ये कि ये जो जानवर हैं ये कितनी शौक से इसको खा रहे हैं। अब ये जो चीज़ खा रहे हैं ये मैंगो सीड मील है। इसी तरीके से हमारे यहाँ खिशखाश की खल भी आती है। खिशखाश की खल काफ़ी सस्ती है आम खलों से। तो एक तो वो खिशखाश की खल और दूसरा ये मैंगो सीड मील, ये दो चीज़ें फ़िलहाल ऐसी मैंने आपके लिए रखी हैं, पेश कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी दरियाफ़्त है। या खिशखाश की खल तो खैर पहले भी आती है, लेकिन मैंगो सीड मील टोटली 100% मेरी दरियाफ़्त है, मेरी डिस्कवरी है और मैंने ही उसको प्रोसेस किया है और पूरे पाकिस्तान में मेरे से पहले कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा था। अब इसका जो प्रोफाइल है ये भी मैं दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ, वैसे इससे पिछली वीडियो में प्रोफाइल मौजूद है। अब ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फ़ीड की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब फ़ीड की कॉस्ट कम होगी तो आपको दूध की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका मार्जिन बढ़ जाएगा और वो मार्जिन जो ज़्यादा होगा और आपकी फ़ीड की कॉस्ट कम होगी तो आप दूध सस्ता भी बेचेंगे तो आपको नफ़ा होगा। अब एक तो ये है कि दूध की प्राइसेस कम की जाएं तो हमारे पाकिस्तान में एक दफ़ा बढ़ी हुई चीज़ उसी तरीके से कम नहीं होती जैसे मर्द का बढ़ा हुआ पेट कम नहीं होता। तो अब इस जो सूरत हाल में ये है कि चले यहीं रुक जाए, मज़ीद ना बढ़ने पाए, ये तो कर सकते हैं ना। तो अगर ये इस तरह के अज्जा जो है वो आपको दे दिए जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ीड की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
अगर आप में से कोई बंदा ये चीज़ें हमारे से ख़रीदना चाहे तो हम उसको डिस्काउंट रेट पे ये देंगे, क्योंकि हमने इसको फैलाना है अब। और एक अंदाज़े के मुताबिक जो कैलकुलेशन है, 6.25 लाख टन मैंगो सीड हर साल ज़ाया होता है, और तकरीबन इतना ही सिट्रस पल्प, यानी जो आप किन्नू का जो फोग है जिसमें से आप जूस निकाल लेते हैं और बाकी छिलका और उसका अंदर का वो बचता है, वो ज़ाया हो जाता है। अब इस पे मैंने काम किया, किन्नू पे भी और ये मैंगो पे भी। किन्नू को तो हम साइलेज, जैसे चारे की जगह पे हम साइलेज बना के मैं देता हूँ, लेकिन ये मैंगो सीड मील है, ये मील है बेसिकली, तो इसकी एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री लगी है और उसकी जो लोकेशन है वो फैसलाबाद है। अब यहाँ पे जो है मैंगो सीड मील का हम प्रोसेस करके तो किसानों को जो फैटनिंग के लिए जानवर रख रहे हैं या रूरल पोल्ट्री के लिए कर रहे हैं, ये कमर्शियल पोल्ट्री भी, कमर्शियल पोल्ट्री तो ज़ाहिर है बनी बनाई फीड खाती है, तो वो फीड मिलें जो पोल्ट्री फीड बनाती हैं वो हमारे से रब्ता कर सकती हैं। अब इस मैंगो सीड मील का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और साथ में खिशाश की खल का भी बहुत, यानी जानवर दोनों को बड़े शौक़ से खाता है। खिशाश की खल के अंदर जो ऑयल कंटेंट्स हैं, क्योंकि हम इसको कोल्ड प्रेस से निकाल रहे हैं, तो इसमें 12% ऑयल इसके अंदर है। तो 12% ऑयल जो है वो बहुत अच्छी फैट कंटेंट्स की मालिक होती है वो चीज़। तो जब आप 12% ऑयल किसी चीज़ में है और वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा, ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि गाढ़ा हो जाएगा, यानी गाय का और आपकी भैंस के दूध का फ़र्क मिट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कीमत कम कर सकते हैं। आपको मैं ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जानवर किस शौक़ से खा रहे हैं। इस वीडियो के एंड पे आप देखें कि जानवर कैसे शौक़ कर, प्रोफाइल भी मैं इसकी दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ और अपने नंबर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो हमारे से रब्ता करके तो ये चीज़ें अपने शहर में मंगवा सकते हैं। वैसे ये जो चीज़ें हैं फ़िलहाल हमारे पास मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद में मौजूद हैं, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि हमारी जो मरी ट्रेनिंग है उसमें इस दफ़ा हमने गोट फार्मिंग को दोबारा शामिल किया और लार्वा फार्मिंग को दोबारा शुरू किया। बैंगन ऑयल, नीम ऑयल, खुश्क प्याज वगैरह तो रूटीन में चलते आ रहे थे। ये इसलिए शुरू किया है कि हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके तो अपनी बकरियां हमारे फार्म पे रख सकते हैं। उनको पालने के लिए जो हमारा मज़ारे हैं या जो ट्रेंड स्टाफ है वो उसको पालेगा, और उसकी जो भी रेप्लिकेशन होगी उसकी टैगिंग भी हुई होगी कि आपकी ये टैग नंबर आपका है, ये बकरी का टैग आपका है, वो इतनी बकरियां आपकी हैं, उन्होंने कितने बच्चे दिए, क्या हुआ, वो सारा हम एक ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा कि हम बायोफ्लॉक में करते हैं, लेकिन बायोफ्लॉक में क्योंकि आपकी कोई एक स्पेसिफाइड नहीं होता कि ये आपकी मछली है और ये किसी और की है, तो इधर ये स्पेसिफाइड होगा कि जनाब ये मछली आपकी है, ये बकरी आपकी है और ये बकरी किसी और की है। तो इसका हर 6 माह के बाद आपको रिज़ल्ट दिया करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।